बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे प्यारे प्राण प्रियतम प्राण धन के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत ही सुंदर भाव, अति सुंदर किरंतन हम सुंदर साथ जी सुनेंगे स्तुति जी से। प्रणाम जी स्तुति जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। लैंड में रहते हुए, काम में व्यस्त होते हुए भी सुंदर साथ तैयारी करके आ रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ओम ओम ओम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल वतन तनिए बताइया। मूल वतन तनिए बताइया। जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। हो मंदिर अपने देखिए। मोहन मंदिर अपने देखिए। देखिए खिलन के सब ठौर। जित है लीला श्याम श्यामा जी। जित है लीला श्याम श्यामा जी। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। हो हो रेत सेत जमुना जी तालाब। रेत सेत जमुना जी तालाब। कई ठोर बन कर विलास। इश्क के सारे अंग बीगल। इश्क के सारे अंग बीगल। रहस रंग विनोद कई हास। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। ओ पशु पंखी माहे सुंदर शोभित। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित। करत कलोल मुख मीठी बान। अनेक विध के खेल जो खेलत। अनेक विध के
खेल जो खेलत सो के दिल कहूँ, मुख इन जुबान चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। ओ ओ साथ मिले तुम आए धाम से, साथ मिले तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, भूली याद धनी के वचन, भूली याद धनी के वचन, ना कछु सूद रही जो आप, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। हो इत खिनका है जो लटका, इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे जो हारे, महामत हेत कर कहे साथ को, महामत हेत कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। हो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सॉरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत मधुर, बहुत मीठा गायन। और हम सुंदर साथ देख रहे हैं कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला भी खराब है, पर फिर भी इतना सुंदर, इतना मधुर गायन, ये राज्य की मेहर नहीं तो और क्या है। स्तुति आप आगे भी जरूर जरूर गायन की ये सेवा करते रहिएगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। छोटे छोटे बच्चे, उनको मैनेज करते हुए भी ये सेवाएं करना कोई छोटी बात नहीं होती। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। संजीव भाई शाह की ये प्यारी बिटियां हैं, वो खुद सेवा में बहुत अग्रसर और आगे भी ऐसे ही संस्कार देते हुए। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लीला जो रास की चल रही है, आइए शुरू करते हैं। 8वां दिन आज चलेगा सुंदर साजी श्री बीतक साहब का। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त,
अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्री श्यामा जी का श्रृंगार, फिर सखियों का श्रृंगार, और फिर राजी ने अपने श्रृंगार का वर्णन करवाया। इंद्रावती जी की आत्म कितना सुंदर उनका वर्णन करती हैं, कितने प्यारे वो सुख लेती हैं उनके साथ। तो श्रृंगार होने के बाद योग माया की जो सुंदरता दिखाते हैं धनी जी, वो जमुना जी, कल कल करता उनका जल, अति सुंदर सखियों के हृदय में समाती हुई वो ध्वनि, वो ताल जो जमुना जी भी दे रही हैं रामतों के साथ। चंद्रमा भी ऐसा लगता है कि रामतें हो रही हैं, और चंद्रमा भी उदास और थका हुआ महसूस कर रहा है सखियों की स्फूर्ति देखकर, कि मैं भी सखी रूप हो जाता और मैं भी अक्षरातीत के साथ रामतें कर पाता तो कितना अच्छा होता। इतनी उदासी तो चंद्रमा में कभी देखी ही नहीं गई सुंदर साथ जी। कौन से पशु, कौन से पंखी, कौन से पौधे, कौन से पेड़, कौन से निकुंज के मंदिर ऐसे होंगे जो हमने इस काल माया में देखे होंगे सुंदर साथ जी। इतनी सुंदरता यहाँ तो कभी ना देखी गई, ना सोची गई, ना ही बनाई जा सकती है, जितना योग माया का आनंद। माया ने ब्रह्मांड जो बनाया है, आनंद स्वरूप ही तो है केवल ब्रह्म, और उनकी शक्ति आनंद योग माया ने जो ब्रह्मांड आज तैयार कर दिखाया है, उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे हो सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति प्यारा वो ब्रह्मांड, किस प्रकार की रामतें सखियां उनके साथ करती जा रही हैं। क्या कहते हैं धनी जी, कहते हैं सागर और लहर में जल तो एक जैसा ही होता है, पर यहाँ के संसार में सागर में अथाह जल राशि होती है और लहरों में थोड़ी होती है, इसलिए उसको लहर कहा जाता है। पर परम धाम में सागर और लहर में कोई डिफरेंस नहीं। लहर में भी उतना ही जल समा देते हैं राजी, जितना सागर में समाया होता है। तो वो रामते जिनको कहा जाता है क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल, आनंद के रस से, आनंद रस से, आनंद को कहा ही रस जाता है सुंदर साथ जी, उससे भरपूर जो क्रीड़ाएं होती है ना, उनको कहा जाता है रामते। स्वलीला अद्वैत परम धाम में तो राजी, श्यामा जी, सखियां एक ही स्वरूप हैं। तो सागर और लहरें वहां पर एक ही स्वरूप हैं, परंतु योग माया में हंसना, बोलना, दौड़ना, निरत करना, कभी घूमना तो कभी ताली देना, किस किस प्रकार की रामतें करेंगी सखियां, बहुत ही सुंदर अपने धनी जी के साथ। और इंद्रावती जी कैसा रोल उनमें प्ले करेंगी कि उनको चुन लिया जाएगा जागनी ब्रह्मांड में जागनी करने के लिए। परम धाम की, यानी कि परम धाम की उस सखी को सिरदार सखी बना दिया जाएगा यहाँ पर, और प्राणनाथ अक्षरातीत की शोभा से निवास देंगे धनी जी। कितनी सुंदर रामतें उन्होंने कितनी खुल कर खेली होंगी सुंदर साथ जी। राजी, श्यामा जी वृंदावन की सुंदरता को जब निरखती हैं सखियां, तो उसके बाद अंग अंग में उमंग भर जाती है कि रास की रामतें ऐसे प्राण प्रियतम के साथ खेले, जो नया सा ही भेष धारण करके नटवर भेष यानी के खेल खिलाने वाले के रूप में आज वो आ गए हैं। तो कौन सा ये खेल आज खिलाने वाले हैं ये हमारे नटवर, आइए देखते हैं। आइए उन रामतों में हम स्वयं को महसूस करें कि वो रामतें हम भी कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कैसा वो समा है, चंद्रमा की चांदनी अति सुंदर छिटक रही है, चारों ओर कहने को तो रात है,
पर आभूषणों में से निकलती हुई, वस्त्रों में से निकलती हुई वो ज्योति उस रात को रात रहने कहाँ दे रही है सुंदर साथ जी। पूरी सामग्री जगमगा रही है आनंद योग माया की। आज प्रेम और आनंद की क्रीड़ा में सखियों के अंग अंग डूब गए हैं। कहती हैं अब तो धनी जी वो खिलाओ जो खिलाने के लिए, जो आनंद देने के लिए आपने हमें बांसुरी बजाकर यहाँ पर बुलाया है। पल पल में बांसुरी बजाते हुए प्रियतम आनंद को और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, अमृत से भी मधुर वाणी हमारे धनी जी बोलते हैं। इतनी सुंदर वाणी, इतने सुंदर शब्द हमने कभी नहीं सुने आज तक, और ना ही इस काल माया में उनको सुनने का सौभाग्य कभी प्राप्त हो सकता है। हाँ, चितवन के द्वारा जरूर प्राप्त हो सकता है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी क्या करती हैं? रमती इंद्रावती घातो घनी ल्यावती। इंद्रावती जी मुख पर मर्यादा के साथ तरह तरह की भाव भंगिमाएं जो उनके मुख पर आनंद की प्रकट हो रही है ना, वो इतनी सुंदर है कि रास के खेल में और आनंद आता जा रहा है सुंदर साथ जी। वालैयो रमाड़े रे, नई नई रामतों के आनंद हम लेती हुई सखियां ऐसे लग रही हैं जैसे लालिमा के साथ सूर्य उग रहा हो, उदय हो रहा हो। जितनी लालिमा उस सूर्य में यहाँ दिखाई देती है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा लालिमा आज सखियों के चेहरों पर, उनके मुखार बिंद पर दिखाई दे रही है। उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का ज्योतिर्मय जो श्रृंगार है, आज इतना सुंदर और उमंग भरा वो श्रृंगार है कि धनी के साथ हमने प्रेम का युद्ध ऐसे लगता है उन किरणों में चल रहा हो, उन निकलने वाली किरणों में, चाहे मुखार बिंद से हो, चाहे वस्त्रों से, आभूषणों से, उनकी वाणी में से भी किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं आज तो। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत के साथ क्रीड़ा करती हुई सखियां, इससे सुंदर दृश्य ना तो आज तक कभी हुआ, ना उसको मानवीय बुद्धि से समझा जा सकता है। इस शरीर से, तन से, जीव से भी परे होकर उसको समझना तो पड़ेगा ही, और उसका एहसास करना हो सुंदर साथ जी, तो आत्म रूपा होकर उसका एहसास किया जा सकता है। क्योंकि शरीर की बुद्धि तो विकारों में चली जाती है, जीव की बुद्धि तो विकारग्रस्त है ही है, जन्मों जन्मों के संस्कार विकारों के भरे पड़े हैं। वो इन लीलाओं को क्या समझ पाएगा? तो आइए शरीर और जीव से ऊपर उठकर इन लीलाओं को, इन रामतों को समझने का नहीं, उनमें रचने का, रचने बसने का, उनको करने का, धनी के साथ महसूस करने का प्रयास करें, वो भी केवल धाम धनी जी की मेहर से। सुंदर साथ जी, प्रेममयी वार्ता धनी से शुरू होती है और उसके बाद उछलते हुए ताली बजाने का खेल खेलती हैं, नृत्य भी करती हैं। और सुंदर साथ जी, उछलते हुए जब ताली बजाती हैं ना सखियां, कभी आप पूरी रामतों में देखेंगे एक बार भी बड़ा सुंदर श्री मुखवाणी में आया है, उनकी सांस नहीं फूलती, इतना सारा नाचती हैं, कूदती हैं, बातें करती हैं। इतने लाखों साल की वो जो योग माया की रात्रि है, काल माया के हिसाब से कितनी लंबी वो रात्रि, पर उनको जरा सा भी उनके अंदर थकान का प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि योग माया तो चेतन है, वहां पर थकान का प्रवेश उन नूरी तनों में हो भी कैसे सकता है। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर ताली बजाने की रामत जब वो करती हैं, तो धनी के साथ ताली देते हुए कितना प्यारा उनको महसूस होता है सुंदर साथ जी, जो हमने तब अनुभव किया। आज अपने धनी के साथ ताली देकर तो देखिए, मूल मिलावा में बैठे हैं हमारे प्रियतम,
आइए सब मिलकर उनको ताली देने चले। 12,000 रूप आज भी उनके दिखाई देंगे सुंदर साथ जी, यदि हम इकट्ठे होकर उनको ताली देने जाएंगे। उसके बाद सुंदर साथ जी आंख मिचामणी की यानी कि आंख मिचौली की रामत खेलते हैं। कितने सुंदरता से इस रामत को खेला जाता है, कैसे सखियों को इंद्रावती जी समझाती हैं। वाला जी है ना, वो बहुत तेज हैं और उनके कान ऐसे ना समझ लेना कि उनके कान बहुत पतले हैं, वो बहुत जल्दी हर बात को सुन लेते हैं। ये जो आभूषण इतने सारे पहने हैं, एक आभूषण की एक आवाज भी उन्होंने सुन ली तो वो थपकी दे देंगे आकर। सुंदर साथ जी इस रामत में एक स्थान भी निश्चित कर दिया जाता है। अगर ढूंढने वाले से पहले कोई वहां उस स्थान पर जाकर थपकी दे दे तो ढूंढने वाले को फिर से बारी देनी पड़ती है, और सबसे पहली बारी देते हैं हमारे धनी जी। यहाँ आकर भी सुंदर साथ जी ब्रज हो या रास हो, पहली बारी धनी जी ने ही दी है। उसके बाद सुंदर साथ जी श्यामा जी को धीरे से जाकर, चाहे आभूषण ऊपर चढ़ा लिए हैं चरणों के कि आवाज ना आए, पर वाला जी का प्रेम चाहे उनकी आंखें बंद ही ना क्यों ना कर दी जाए, उनका प्रेम तो ढूंढ ही लेता है। उन आभूषणों में भी तो वही बसे हुए हैं। श्यामा जी के हृदय से निकलकर ऐसे लगता है उनको थपकी दे जाते हैं हमारे प्रियतम, और श्यामा जी को पकड़ लेते हैं कि श्यामा प्यारी, मैंने सबसे पहले तुमको चुन लिया है। जागनी ब्रह्मांड में आने के लिए भी सबसे पहले हमारी श्यामा जी को, श्यामा महारानी अति सुंदर देवचंद्र जी के रूप में भेज देंगे उनको। सुंदर साथ जी आंख मिचौली के इस खेल में सबसे पहले श्यामा जी, उसके बाद कहते हैं श्यामा जी की जगह मैं बारी दूंगा। कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको पता है श्यामा जी का तो यहाँ भी तन ही दिखेगा सुंदर साथ जी, उसके अंदर बारी देते हुए उनके अंदर उनके हृदय में धनी ही बैठे हैं। हर रूह के अंदर, चाहे वो जागने के लिए निकलती है या सेवा के लिए या चरणों में आ जाती है, उसको लाने वाले, उसको बुलाने वाले, उसको जागृत करने वाले, सब रूहों के अंदर धनी ही तो बारी दे रहे हैं आज भी, कहने को शोभा दे रहे हैं रूहों को, और बारियां सारी खुद ही देते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो श्यामा जी कहती है नहीं नहीं, आप खेल की मर्यादा को निभाइए, मुझे पकड़ा है तो बारी तो मैं ही दूंगी। इसीलिए देवचंद्र जी के रूप में धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में जब श्यामा जी बारी देती है ना सुंदर साथ जी जागनी ब्रह्मांड में भी, तो कितने प्यारे धनी श्री देवचंद्र जी दिखाई देते हैं। इतनी सुंदर लीला उनके जो तन से हुई है, वहीं से तो श्री बीतक साहब की शुरुआत होती है सुंदर साथ जी। ब्रज रास के बाद जागनी लीला की शुरुआत उन्हीं से तो होती है। उनके हृदय में विराजमान श्यामा जी की आत्म को और धनी जी के आवेश स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम जी। उसके बाद वो बारी देती हैं और धीरे धीरे खेल में आनंद इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है। सुंदर साथ जी कभी थपकी होती है तो कभी बारियां होती हैं, कैसे कैसे धनी छिप जाते हैं, कैसे कैसे सखियां छिप जाती हैं, इस चतुराई भरी चपलता का वर्णन नहीं हो सकता। सखियां इतनी चतुर, इतनी चपल हैं कि एक आभूषण की आवाज, इतने घुंघरू लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, एक भी घुंघरू ना बजे कैसे हो सकता है, पर कितनी मेहनत से एक भी आभूषण की आवाज सखियां नहीं आने देती। आज क्या हो गया सुंदर साथ जी, सारे आभूषण समेट लेती हैं। आज हमारे विकार क्यों समेटे नहीं जा रहे, हम सब सुंदर साथ से क्यों ना आज भी उतनी मेहनत करें और उन विकारों को समेट कर धनी के चरणों में समर्पित कर दें, उसी तरफ मोड़ दें। क्रोध आता है दुनिया में तो उस क्रोध को
धनी की ओर मोड़ दें कि धनी मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं होते। मोह आता है इस संसार से, तो उस मोह को धनी से मोह क्यों ना लगा बैठे। धनी जी, सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार का विकार हो आइए समेट लें, कोई आवाज उन विकारों की ना हो आज के बाद, और उन सब विकारों को भी और गुणों को भी अवगुणों को भी धनी के चरणों में समर्पित कीजिए। वो तो बैठे ही हैं हम सब के गुण अवगुण को अपने अंदर समेटने के लिए। निकुंज वन को चुना गया था सुंदर साथ जी इस सुंदर रामत को खेलने के लिए। किस प्रकार निकुंज वन में सखियां छुपती हैं और धनी के साथ अत्यंत अत्यंत आनंद लेती हैं, अति सुंदर। उसके बाद सुंदर साथ जी वृषभान नंदिनी करके भी कहा गया है राधिका रानी जी को। वहां पर तो वृषभान नंदिनी नहीं है, पर ब्रज में तो वो रह चुकी हैं वृषभान की नंदिनी उनकी बेटी। तो श्यामा जी को इस प्रकार के नाम से भी वहां पुकारा गया, अति सुंदर अति प्यारी नामों के साथ। अब आंख मिचौली की रामत के बाद राज श्यामा जी की जो जोड़ी है उसको निहारती हैं सखियां, युगल स्वरूप को। अति सुंदर युगल स्वरूप दिखाई देता हुआ सुंदर साथ जी, इतनी सुंदरता उस जोड़ी में योग माया में है, तो सोचिए परम धाम में कितनी सुंदरता होगी। श्यामा जी के सुंदर आभूषण अंग अंग में और महक उठे हैं, क्योंकि धनी के साथ रामत करके आई हैं। धनी ने उनको अंक में समेट लिया था अभी अभी, जब उनको उनकी बारी आई थी। धनी के बाद श्यामा जी की तो और उनकी सुंदरता तो और बढ़ गई है। उसके बाद युगल स्वरूप आपस में रामत करते हैं और सारी सखियां उनके दर्शन करके तृप्त 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 होती जाती हैं। सुंदर साथ जी अब इंद्रावती जी आती हैं हुंदड़ी की रामत करने के लिए। इंद्रावती जी कहती हैं, चलिए वाला जी, अब हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आइए ना गोलाई से घूमे, लंबे समय तक ये लीला करेंगे। यदि गोलाई में घूमते घूमते आपको चक्कर भी आ जाए तो मेरा हाथ ना छोड़ना। सुंदर साथ जी, ये भूमिका कहीं जागनी लीला की तो नहीं बन रही कि इंद्रावती जी कह रही हैं यदि जागनी लीला में करते करते मुझ पर इतने कष्ट आ भी जाएं तो आप मेरा हाथ ना छोड़ना वाला जी, क्योंकि करना तो आप नहीं है। जेल में भी जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी उनको, क्या क्या कष्ट, फांसी तक की सजा उनको दी जाती है। औरंगजेब के सिपाही हर समय उनका पीछा करते रहते हैं, पर वाला जी तो उनके हृदय में ही विराजमान हो जाते हैं। सुंदर साथ जी चक्कर न उनको आने देते हैं, और धनी जी को तो चक्कर दिला कौन सकता है। पर सखियों को खुश करने के लिए केवल उनके चेहरों पर, उनके मुखार बिंद पर वो प्रसन्नता देखने के लिए बार बार हारते रहते हैं सखियों से कि तुम्हें वो खुशी मिल जाए। तुम कहो वाला जी हार गए और मैं जीत गई, वो जो प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर मुझे दिखाई देती है ना, मेरा आनंद तो वही है। धनी जी कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, यदि आप मेरा हाथ छोड़ दोगे ना तो सारी सखियां मेरा परिहास उड़ाएंगी, हास परिहास करेंगी, हंसी उड़ाएंगी। और वाला जी को समझाती भी हैं, आप ना अपने तन को, अपने अंगों को सिकोड़ लेते हैं, ये ठीक नहीं है, उनको ढीला छोड़ दीजिए। उसके बाद घूमने का जो आनंद आएगा ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। सुंदर साथ जी यहाँ पर जागनी लीला के प्राणनाथ की जिनको शोभा दी गई, और हमारे अक्षरातीत दोनों की जोड़ी को तो देखिए, यानी के राज्य और इंद्रावती जी की जोड़ी को देखिए, घूमते हुए कितने सुंदर, इतनी तेजी से घूमते हुए, इतनी तेजी से जागनी करते हुए, कितने सुंदर इस काल माया में जागनी करते हुए और योग माया में घूमने की रामत करते हुए
कितने सुंदर, कितने सुंदर, कितनी सुंदरता सुंदर साथ जी। और शब्द कहाँ से लाए जाएं इन प्यारी शोभा के लिए, जब वो घूमते हैं और आपस में ही प्रेम, आनंद ही आनंद बरसता हुआ सा प्रतीत होती है। हम सखियां तो खो गई हैं उस आनंद को देखने में, चाहे वो योग माया का आनंद हो या इस जागनी लीला का आनंद हो। धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने उन तन के भी दर्शन किए सुंदर साथ जी। साक्षात वो 5,000 की जमात जो उनके साथ रही, चाहे 500 ही सुंदर साथ रहे हैं, 1500 ही ईश्वरी सृष्टि रही, पर 5,000 के 5,000 वो जीव धन्य धन्य हो गए, जिनको उनका साक्षात उनके साथ समय बिताने का अवसर मिला। सुंदर साथ जी, खोया तो हमने भी नहीं है। हम भी आज भी पन्ना जी की तरहटी में विराजमान उस तन के, उनकी आत्म के, महामती जी के, उन सब के दर्शन हम आज भी तो कर सकते हैं। चितवन के थ्रू कोशिश तो करें। श्री मुखवाणी तो कह ही रही है, चाहे मूल मिलावे में विराजमान मूल स्वरूप का ध्यान कर लीजिए, उनकी चितवन कर लीजिए, या पन्ना जी की तरहटी में विराजमान महामती जी के दर्शन कर लीजिए। दोनों में कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी। इतना प्यारा वो स्वरूप, इतना सुंदर वो स्वरूप है। उसके बाद खेलते हैं भुलवनी की रामत। इंद्रावती जी कहती हैं, वाला जी जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं ना आप उतना दौड़िए, देखती हूँ कितनी तेजी से भागते हो, पकड़ लूंगी, पकड़ के अपने हृदय रूपी पिंजरे में तोता बनाकर रख लूंगी। हमें भी कहती हैं सुंदर साथ जी, मैं बताती हूँ राज कैसे किया जाता है प्रेम के पिंजरे में बंद, पर हम सुंदर साथ हैं कि समझते ही नहीं। उनको किसी भी प्रकार से अपने वश में किया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। जैसे इंद्रावती सखी ने किया, केवल और केवल वैसे ही किया जा सकता है। पूर्ण समर्पण, एक लेश मात्र भी इस माया का ना बचे, पूर्ण समर्पण। और उसके बाद जो प्रेम आता है ना, वो भी उन्हीं का दिया हुआ, केवल प्रेम के पिंजरे में वश होते हैं हमारे बालाजी। भुलवनी की रामत में इंद्रावती जी कहती हैं, चक्कर देकर मुझे भी भुला दीजिएगा। इंद्रावती सखी तभी कहलाऊंगी जब आपके द्वारा भुलाने का प्रयास करने पर भी भूल ना सकूं। दावा देखिए, हुज्जत देखिए उनकी सुंदर साथ जी, कि जितना मर्जी भुलाने का प्रयास कर लो पर मैं नहीं भूलूंगी आपको। और हम सुंदर साथ, जितना मर्जी आप जगाने का प्रयास कर लो, मैं नहीं खड़ी होंगी धनी जी। मैं जाग भी चुकी हूं तो मैं बैठूंगी नहीं, मैं बैठ भी चुकी हूं तो मैं खड़ी नहीं होंगी, मैं खड़ी भी हो चुकी हूं तो मैं दौड़ूंगी नहीं। ये कैसा प्रयास है सुंदर साथ जी। आज जिस भी अवस्था में हम हैं, धनी जी तो हर पल प्रेरित कर रहे हैं, केवल शोभा हमें दे रहे हैं, कर तो वही रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, आज तक नहीं की या आज तक करते भी आए हैं, तो चितवन की उन गहन अवस्थाओं में पहुंचकर प्राण प्रियतम का दीदार कर लें। देखिएगा कैसे वश में आ जाते हैं पिया जी। इंद्रावती जी कहती हैं, मुझे भुलाने के लिए बहुत चक्कर दिए उन्होंने। जागनी लीला में भी तो देखा ना सुंदर साथ जी हमने, भुलाने के लिए नहीं, पर उनको कितने चक्कर आए, इस माया के कितने चक्कर दिए गए, पर मजाल है वो भूल जाएं। एक बार भी अपने संकल्प से डिगी नहीं इंद्रावती जी, क्योंकि धनी जी ने शोभा देनी है उस तन को भी, उस जीव को भी, जो सत स्वरूप में बैठेगा, प्राणनाथ का रूप लेकर पूरी बहिश्ते पूजा करेंगी। ऐसे ही नहीं होता सुंदर साथ जी। दावा देखिए और हुज्जत देखिए उनकी। हमें भी सीखना है इंद्रावती जी, आपसे सीखना है। जो श्री मुखवाणी अवतरित हुई है,
उनके आवेश स्वरूप से इंद्रावती जी की आत्म के थ्रू हर एक चौपाई में यही बताती हैं सुंदर साथ जी कि उनको वश में कैसे करना है, माया से पीछा कैसे छुड़ाना है। प्राणेश्वर, अब मैं आपसे आगे हो जाती हूँ, मेरे पीछे से आइए। सच्ची सखी तभी हूं जब चक्करों के जाल में फंसाकर भुलवा दूं। अंत में होता यही है सुंदर साथ जी। क्या कहती हैं? महारास में श्यामा जी के नीचे से निकल जाती हैं इंद्रावती सखी, और वाला जी उनको पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो कैसे निकले नीचे से, और इंद्रावती सखी उनको पकड़ लेती हैं। और फिर सुंदर साथ जी देखिए कितना सुंदर, क्योंकि श्यामा जी तो इंद्रावती जी के अंदर समाई हुई हैं, इस जागनी ब्रह्मांड में जुगल जोड़ी उनके हृदय में समाई हुई, उन्हीं के अंदर से, उन्हीं के चरणों के तले से इंद्रावती सखी निकली हुई वाला जी को वश में कर लेती हैं। कितनी सुंदर ये रामत हुई होगी। आप इस दृश्य को अपने हृदय में आत्मसात करके देखिए, जब इंद्रावती सखी अपने अंगों को सिकोड़ कर अपने आभूषणों की आवाज करते हुए श्यामा जी के चरणों तले से निकल गई, दोनों टांगों के बीच में से निकल जाती हैं बाहर इधर से उधर, तो कैसी सखियां लोटपोट हुई होंगी। श्यामा जी भी अचरज से भर गई होंगी, आश्चर्यचकित रह गई होंगी कि वाह इंद्रावती वाह, मेरे ही चरणों में से निकल तूने वाला जी को वश में कर लिया। कितनी खुशी सब सखियों के चेहरों पर उस समय होगी। अति 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 सुंदर वो समा सुंदर साथ जी। उसके बाद अनेक प्रकार की आनंदमयी क्रीड़ाएं करती रहती हैं सखियां, पल पल विस्तार उस हंसी का होते हुए, उस मधुरता का होते हुए। सुंदर साथ जी, मैना, कोयल, बंदर, चकोर, मृग हो चाहे मोर, सारे ही नाच रहे हैं सखियों की इन रामतों को देखकर। राजी के हृदय में इतना उल्लास है रास के लिए, और सखियों के हृदय में भी तो वही उल्लास वहीं से तो आ रहा है। प्रियतम का प्रेम पाने की प्रबल प्यास है सुंदर साथ जी। इसको इस तन की दृष्टि से, इस जीव की दृष्टि से देखने का प्रयास करना कोई फायदा नहीं सुंदर साथ जी उनको देखने का, यदि हम विकार दृष्टि से उसको देखेंगे। केवल आत्म दृष्टि से उनको देखने का, निरखने का, दर्शन करने का और उनमें आनंद लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कितना आनंद आता है, जिस आनंद में रात्रि भी बंध गई है, चंद्रमा भी बंध गया, नई नई युक्तियों से, रामतों से एक दूसरे पे आनंद लुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी प्यारी वो लीला होगी सुंदर साथ जी। उसके बाद गढ़े की रामत खेली जाती है। गढ़े की रामत किसको कहते हैं? एक गढ़ को यानी किले को आधार बना लिया जाता है। इंद्रावती जी कहती हैं अब हम किले वाली यानी गढ़े वाली रामत खेलेंगे। हर एक सखी एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, किसी की टांग नहीं खींचनी है हमें सुंदर साथ जी जागनी लीला में, बल्कि हर सखी दूसरी सखी का हाथ पकड़ ले। यदि किसी ने नहीं पकड़ा हुआ तो उसकी नजदीकी सखी को उसका हाथ पकड़ा दीजिए सुंदर साथ जी। बाहें जब तक हम एक दूसरे की पकड़ी रहेंगी, पूरी शक्ति लगेगी इस रामत में, तो बिल्कुल शक्ति से एक दूसरे की बाहों को पकड़े रहना। गलबैया तो वहां डाली है मूल मिलावे में, पर यहाँ शक्ति से पकड़ी रहना। पूरी की पूरी शरीर की शक्ति बाहों को पकड़ने में लगी हो। जब तुम दौड़ोगी इस रामत में, जब दौड़ शुरू होगी, यदि बाहों को ना पकड़ा हुआ तो छूट जाओगी। इसलिए आज भी सुंदर साथ की बाहें, सतगुरु की बाहें पकड़े रहना है सुंदर साथ। जब ये माया भी दौड़ लगवाएगी,
दूसरी तरफ खींचेगी तो हम सुंदर साथ में से कोई भी उस बाह को छोड़ नहीं पाएगा यदि शक्ति से पकड़ी होगी। केवल किले की तरफ, अपने धनी की तरफ दौड़ लगाएंगे हम सब सुंदर साथ, और पहले धीरे धीरे जगाना शुरू करते हैं, फिर उस चाल को और तेज करते हैं, उठाकर बिठा देते हैं, फिर खड़ा कर देते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं मंद चाल से, और तेज और तेज और तेज, इतनी तेज गति से सब भागने लगते हैं। कुछ सखियां घिसटते हुए भी आ रही हैं। छिटकने की मुद्रा में दौड़ना है कि ऐसे छिटक जाओ कि पता भी ना लगे एक कदम कहाँ एक कदम कहाँ। तो जो सखियां घिसटते हुए आ रही हैं सुंदर साथ जी, उनको भी बल देकर उठा लेना है, उनसे भी इतना प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है जैसा प्रेम वाला जी मुझे दे रहे हैं। उन सखियों को भी, हर सुंदर साथ को, मुझे मतलब हर सुंदर साथ को बाकी सखियों में उतना ही प्रेम बांटना है। जिसके मुख से जितना प्रेम मिल रहा हो तो समझ लीजिए वाला जी उसको उतना ही प्रेम दे रहे हैं। इसमें केवल भागना नहीं है सुंदर साथ जी, साथ साथ दौड़ना, लटकती मटकती चाल से, ढीली ढाली मस्ती वाली चाल नहीं चलेगी। सबसे पहले तो ढीली ढाली ठीक है, पर अंत में बहुत 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 तेज हमें इसमें जाना है। आज जागनी ब्रह्मांड का वो समय आ चुका है सुंदर साथ जी, जब तेजी से भागने का समय है। अब घिसटना नहीं चलेगा, अब तेजी कीजिए, चितवन में बैठिए और जल्दी से स्फूर्ति से धनी जी को पकड़ लीजिए सुंदर साथ जी। उसके बाद रामत करतालिनी, ताली बजाने की रामत, कभी उठना कभी बैठना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सुंदर साथ जी। कभी उठकर ताली, बैठकर ताली, घूम कर ताली, सामने आकर, उसके बाद घूम कर ताली। कभी खेलना है, कभी बैठना है, कभी घूमना है, कभी सामने आना है। तो कितनी सुंदर ये ताली की रामत। धनी जी, चाहे मैं बैठूं, चाहे मैं उठूं, चाहे मैं इस संसार में घूमूं, चाहे आपके सामने आऊं, पर ताली तो मैं आपको ही दूंगी। कोई देवी देवता नहीं पूजूंगी मैं आज के बाद, ताली तो मैं आपके साथ ही दूंगी। जहां वाला जी का हाथ हो सुंदर साथ जी, उसको छोड़कर चाहे घूम जाएं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, चाहे अप चाहे डाउन, जिधर मर्जी मैं मुंह करूं दसों दिशाओं में वाला जी उधर ही दिखाई देते हैं। ऊपर देखती हूँ तो भी वाला जी, नीचे देखती हूँ ताली देने के लिए तो भी धनी ही धनी। हर पल हर घड़ी इस खेल को खेलने की उमंग इतनी है सुंदर साथ जी, इतना प्रेम पूर्वक ताली दे रही हैं सखियां धनी से। इसमें इतने रीझ जाते हैं पिया कि 12,000 रूप ही धारण कर लेते हैं। 12,000 स्वरूप तो आपने धारण कर लिए धनी जी, पर जो आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे तो बाकी 12,000 बाकी तो दिखाई नहीं दे रहे। हर सखी को अपने सामने खड़े धनी ही दिखाई दे रहे हैं, बस उसको नहीं पता कि 12,000 रूप धारण कर चुके हैं वो। ये तो श्री रास ग्रंथ में लिख कर बताया गया सुंदर साथ जी, वरना मुझे तो पता ही नहीं था आपने 12,000 रूप धारण कर लिए थे। मेरे सामने हो, बस उससे नजर ही नहीं हटती। मुझे क्या पता रास में और क्या हो रहा है। मेरे सामने मेरे धनी हूँ, मैं उनको ताली दे रही हूँ, मैं घूमती भी हूँ, पर घूमते हुए भी आसपास 11,999 और वाला जी और एक श्यामा जी के साथ, यानी 12,000 और पिया घूमते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि नजर और दिल तो केवल आपके साथ ही अटका हुआ है धनी जी। आज भी ऐसा ही कर दो कि हृदय हर पल हर घड़ी केवल आपके साथ,
आपके पास ही अटका रहे हर दम अपने हृदय में, केवल जब चाहूं अंतः दृष्टि खुले और आप ही के दर्शन किया करूं। आज भी वाला जी ऐसा ही कर दो। इंद्रावती जी कहती हैं, रास की ये क्रीड़ाएं खेल खेल कर सखियों के मन में इतनी उमंग बढ़ गई है कि वृंदावन की तेजोमयी धरती से उठने वाली किरणें भी उनके मुखार बिंद को और प्रकाश बढ़ता जा रहा है। नित्य नौतन वो लीला होती जा रही है। सुंदर साथ जी, तब तो अक्षरातीत का आवेश साथ में है, आत्माएं हैं। आज भी सबलिक ब्रह्म के महाकारण में वो लीला अखंड हुई है। आज भी हालांकि वहां आवेश स्वरूप भी नहीं, वहां हमारी आत्माएं भी नहीं, पर फिर भी वो लीला ऐसी पिया जी ने की कि नित्य नौतन आनंद आज भी वहां बढ़ता 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 ही जा रहा है। पत्ते, फल, फूल सब नूरी ज्योति से जगमगा रहे हैं। ऐसे लग रहा है फूल हो या पत्ते झूम रहे हैं उन रास की रामतों में। सुंदर साथ जी, कितने सौभाग्यशाली वो पशु पंखी, वो पत्ते, वो फूल रहे होंगे जिन्होंने 12,000 रूप धारण करके वाला जी को, पिया जी को वो रामते करते हुए देखा होगा। क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो केवल एक धनी को देखा, उन्होंने तो 12,000 को देखा होगा उन पेड़ों पर बैठे हुए। अद्भुत प्रकार की चित्रकारियां उन पशु पंखियों के ऊपर की गई हैं। सुंदर साथ जी, रीझ रीझ जाएं उनके रूप को देखकर भी। अति सुंदर, अति प्यारी ये रामतें। उसके बाद फिर इंद्रावती जी नित्य वृंदावन की शोभा का वर्णन ही कर रही हैं। इतना सुंदर, जैसे ही रामत के बीच में हल्का सा समय होता है तो नित्य वृंदावन की शोभा को निहार लेते हैं, जब तक अगली रामत डिसाइड होती है कि नेक्स्ट रामत कौन सी धनी जी खिलाने वाले हैं। इंद्रावती जी तो पिया जी के साथ आनंदमयी रामते करती हुई घूम रही हैं, कभी भंग नहीं होने देती किसी रामत को, अनवरत चलती रहती है। और तब तक दूसरी रामत भी आ जाती है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। उसके बाद घूमने की रामत। सुंदर साथ जी घूमते घूमते कहती हैं इंद्रावती जी, मैं घूमते हुए प्रेम से, रस से भरी हुई आनंदमयी क्रीड़ाएं करके धनी आपकी अति प्यारी बन जाऊंगी। हमने क्या धनी जी से ऐसी बातें कभी की हैं सुंदर साथ जी कि मैं आपकी अति प्यारी बन जाऊंगी? पिया जी, आप तो इतने लाड मुझे लड़ा ही रहे हैं, पर मैं ऐसा करूंगी कि आपकी अति प्यारी बन जाऊंगी। मैं आपके सुंदर साथ से इतना प्यार करूंगी कि आप मुझे लाड देने के लिए विवश हो जाएंगे धनी जी। तो सुंदर साथ में भी लाड लुटाइए, धनी जी को भी रिझाइए, चितवन से रिझाइए सुंदर साथ जी। और प्रेम ही प्रेम, प्रेम के बिना कोई शब्द हमारे मुख से निकलना नहीं चाहिए जो मीठा ना हो। सुंदर साथ जी कहते हैं, पहले हम पुरुषों के मोटे स्वर में गाएंगे, उसके बाद नारियों के बारीक स्वर में, फिर मधुर, और फिर अति प्रेम भरे स्वर में हमको गाना है। तो हमारा स्वर सुंदर साथ जी कैसा होना चाहिए? क्यों ना हम भी ये रामते यहाँ पर खेलें। सुंदर साथ जी कहती हैं, इसका आनंद लेने के लिए आवश्यक है कि घूमने की रामत यानी चक्कर लगाना है। आपस में शर्त लगाकर एक दूसरे के सामने गोलाई में घूमेंगे, जैसे कि किकली डालते हैं सुंदर साथ जी, बाजी लगाकर खेलेंगे। इंद्रावती जी कहती हैं, पूरा चैलेंज करती हैं वाला जी को, इस रामत में मेरा हाथ पकड़कर मेरे प्रियतम मेरे साथ घूम रहे हैं, मीठे स्वरों में गाते भी जाते हैं। महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, राजी जब गा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, उनकी चोटी हवा में लहरा रही होगी, उनकी पटोली
स्पर्श कर रही होगी उड़ते हुए इंद्रावती जी को। उनकी पिछौरी ने तो इंद्रावती जी को सेंदुरिया ही कर दिया होगा। मुरली तो कमर में बंधी बंधी ही ऐसा महसूस कर रही होगी जैसे मैं बजने लग गई हूँ, मुझे भी लाड मिल रहा है। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की कैसी मधुर आवाज साथ में धनी जी को ताल दे रही होगी जब वो गा रहे होंगे। इतनी मीठी आवाज सुंदर साथ जी काल माया में ना तो उसका वर्णन हो सकता है, ना ही शब्दों में उसको महसूस किया जा सकता है। जैसी मीठी वाणी, जैसी मीठी आवाज, जैसी मीठी धुन में धनी जी गा रहे हैं। धनी जी आपको गाते हुए तो सुना ही नहीं, आज रास में आपको गाते हुए सुना तो सखियां तो उनको गाते हुए ही सुन रही हैं। इंद्रावती जी को गले से भी लगा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम सखियों को ही गले से लगा लिया हो बाला जी ने। इंद्रावती जी बड़े लाड में भरकर कहती हैं, वाला जी हार गए, वाला जी हार गए। धनी इस पर भी बहुत खुश हो जाते हैं, रीझ रीझ जाते हैं अपनी प्यारी रूह पर। कहती हैं मैं जीत गई, मैं जीत गई। सखियों को हंसाती हैं, सखियां लोट पोट हो जाती हैं कि वाह इंद्रावती वाह, क्या कर दिया आपने कि वाला जी गा भी रहे हैं, वाला जी रिझा भी रहे हैं और जीत भी तुम जाती और खुश भी हम हो जाती हैं। इतनी सुंदर ये रामतें सुंदर साथ जी, इनमें इतना सुख है तो सोचिए परम धाम की लीलाओं में कौन सा आनंद, कौन सा ऐसा सुख है जो श्री मुखवाणी में बारंबार लिखा गया कि उस सुख का वर्णन, उस आनंद का वर्णन जो देखे वही, वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, जो देखे वही सुख ले सकता है, वही आनंद ले सकता है। जिसने खाया हो वो बस बता सकता है कि वो बहुत मीठा, बहुत सुंदर है, पर स्वाद लेने के लिए तो स्वयं ही लेना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इसके बाद कोनी की रामत खेलती हैं, कोनिया रमिए रे मारा वाला, कोनी से कोनी मिलाई। सुंदर साथ जी किस प्रकार प्रभावशाली रामत, अंगों को मरोड़ कर पैर से ताल देना है, कूदना है। सुंदर साथ जी हाथों को अलग ही प्रकार की मुद्रा में हिलाना है और कोहनियों से संकेत देना है, चरणों से ताल देते हुए कूदना है, प्रेममयी लीलाओं का सुख लेना है। प्रियतम अंगों को मोड़ते हुए कोनी का ये खेल करते हुए उनको देखो तो सही, कितने सुंदर। उनकी कोहनी पर लगा हुआ वो चंदन ऐसे लगता है अपनी सुगंधी पूरी आनंद योग माया में बिखेरता हुआ, साथ ही साथ वो चंदन संकेत भी कर रहा है हम सब सखियों को। इतनी प्यारी ये कोनियों की रामत जिसमें हाथों को छोड़कर कोहनियों से खेला जाता है, नेत्र से प्रेम भरे संकेतों से, चंचल चपल तीखे अनियारे नेत्रों से संकेत करते हुए जब वो खेलते हैं तो धनी की कोहनियों को देखूं या उनके नेत्रों को देखूं, उधर तो संकेत करते हैं आंखों से, नेत्रों से, और उधर संकेत करते हैं कोहनियों से। जब तक उनको समझूं तो कोनी में लगे चंदन में खो जाऊं, उनके इशारों को क्या समझूं। धनी तो प्रेम ही प्रेम लुटाते हुए इतने इतने आनंद दे रहे हैं कि अंत में इंद्रावती जी तक बोल देती हैं कि धनी बस अब ये आनंद और मुझ में समाया नहीं जा रहा, इतना प्रेम, इतना आनंद। और इसी रामत में कहा गया कि प्रियतम में एक गुण है, वो हर रामत को बड़े अच्छे से पहली बार में ही सीख लेते हैं और खेलने लग जाते हैं।
अनंत गुणों के भंडार अपनी ही वाणी में स्वयं लिखवाते हैं कि प्रियतम में एक गुण है और इंद्रावती जी मां बेगुण, यानी कि 2 गुण इंद्रावती जी में है। खेलने में तो वो चतुर हैं ही, और प्रेम में दीवानी होकर खेलती हैं, बेसुध होकर खेलती हैं। स्वयं अक्षरातीत लिखवा रहा है सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप आवेशित वाणी कि मुझ में एक गुण और मेरी सखी में 2 गुण। कैसे रीझ गए हैं धनी जी इंद्रावती जी पर, इसको ही तो वश में करना कहा गया है सुंदर साथ जी। इतना प्रेम उन्होंने धनी से किया कि वश में कर लिया पिया जी को सुंदर साथ जी। उसके बाद बहुत सुंदर गले में बाहें डालकर बड़ी प्यारी बड़ी मनमोहक रामत खेलते हैं। प्रेम और आनंद के रस से ओत प्रोत धनी जी की मनमोहिनी छवि को देखकर ऐसा लगता है कि तृप्त हो गई हैं। 52 दिन का वो वियोग बिल्कुल भूल गई हैं अब सखियां। किस प्रकार की सूरत धनी आपकी, इतनी सुंदर किशोर मनमोहक मनमोहिनी छवि ये जो आपने धारण की, आपको घूमते हुए देखकर आपकी सूथनी इतनी सुंदर इन रामतों में दिखाई दी। कभी कोहनी की रामत करते हुए, कभी घूमने की, और जब आप गा रहे थे ना तो ऐसा लगता था जैसे कि आपकी सूथनी की एक एक चुन्नट में आपका प्रेम उतर आया हो। एक एक चुन्नट में हम सब सखियां समा गई हों और आपके ही चरणों से लग कर हम सब वो रामत इंद्रावती जी के साथ कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, प्राण प्रियतम रास की रामतें करते हुए इतनी उमंग है कि हम में अब समा नहीं पा रही। हमारे साथ प्रेम और आनंद की रस भरी क्रीड़ाएं कीजिए, हमसे एक पल भी अलग ना होइए धनी जी। अब जब आपकी ओर इंद्रावती जी कहती है मैं देखती हूँ तो हृदय में प्रेम की चाहत और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप, इतना आनंद देते हुए, इतना आनंद कितने साल हो गए थे ब्रज में बुलाते थे, आनंद मिलता था पर काल माया के हिसाब से मिल पाता था। आज तो वो आनंद करोड़ों गुना बढ़ गया है, क्योंकि परम धाम की तो हमें अभी भी याद नहीं है सुंदर साथ जी। उसके बाद भी 2 रामतें अति 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 प्यार भरी करते हैं इंद्रावती जी के साथ, कि आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। फिर आती है आम की, यानी कि आम्बानी रामत। कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं आप मेरे पास आकर खड़े रहिए। आम की रामत खेलते हैं, मेरे पास आकर खड़े रहिए सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी और राज्जी, इंद्रावती जी कहती है मेरे पास आकर खड़े रहिए, आप आम क्या वृक्ष का तना बन जाइए, पर रहती धनी के पास ही हैं वो। सखियां चरण पकड़कर बैठ जाएंगी और कुछ सखियां ऐसे बताएंगी कि हम आपकी प्रदक्षिणा कर रही हैं, कुछ सखियां ऐसे दिखाएंगी कि आपको दूध दही से इस तने को हम सींच रही हैं, दृढ़ता पूर्वक आपके चरण कमलों को पकड़ रखा है। अब कुछ सखियां सुंदर साथ जी पीछे भी बैठेंगी जो उन सखियों को खींचेंगी, ताकि वो उन चरणों को पकड़े ना रह सके, और साथ में डबल जोर लगे वाला जी पर। और अगर आपके चरण कमल थोड़े से भी खिसक गए तो बहुत हंसी होगी। धनी कहते हैं तुम 12,000 भी मिल जाओ तो भी मेरा चरण नहीं हिला पाओगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेम तो केवल मेरे पास है। हम अभी भी समझ रहे हैं
कि हम सब मिलकर धनी का चरण खिसका सकते हैं। प्रेम हमारे पास है, हम सब मिलकर उनको रिझा सकते हैं। प्रेम मनमोहक हंसी धनी हंस रहे हैं कि वो तो केवल मेरे ही पास है, ये तो मैंने ही ड्यूटी लगाई है कि कुछ चरणों को पकड़े रहेंगी, कुछ उनको भी खींचेंगी, और अल्टीमेटली तुम लोग मुझे खींचने का जो प्रयास कर रहे हो, खींच तो तुम्हें मैं ही लूंगा। तुम 12,000 को एक ही बार में खींच लूंगा और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। खींचने वाली सखियां सारी शक्ति लगा लगा कर थक जाती हैं, चरणों में लिपटी हुई सखियों को हिला भी नहीं पाती। सुंदर साथ जी, तालियां बजाकर हारी हुई सखियों की हंसी की जाती है। ऐसी ही हंसी तालियां बजाकर परम धाम में भी की जाएगी हम हारी हुई सखियों की। तो कम से कम आज से तो सुंदर साथ जी, हम भी चरण पकड़ने वाली सखियों में शामिल हो जाएं। यदि उनमें शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम उनको खींचना बंद करके उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो धनी कितना प्रेम करेंगे। बाकी थोड़ी सी रामतें, एक या दो और बची हैं, और उसके बाद प्रतिबिंब लीला में सुंदर साथ जी हम सब कल चलेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और आज हमारे पास सुनीता जी हैं जो कि बहुत सुंदर अर्जी गायन करेंगे। सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, आप किस ना, हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सवित वाला जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीचियो, एती अर्ज करे दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करी जो, बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतर आड़ी डाल के दुल्हाली जो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया की जो हास विलास जी। वारने जाए श्री
इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और ना जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल रूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे देव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सभी प्रणाम जी के शब्द नियम